इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता बना लिया है। रेलवे के ट्रैक पे वो मरेंगे, रोड के एक्सीडेंट में वो मरेंगे, कड़कती धूप में उनके पांव, चिलचिलाती धूप में उनके पांव फट जाएंगे, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ट्रेन के अंदर भी लोगों को मारने पे जुटी हुई है। लगता है कि ये हत्या का अपराध है। 7 लोगों की जो जान भूख और प्यास से गई है, ये एक आपराधिक कृत्य है, और आपराधिक कृत्य होने के कारण उन लोगों की जान गई है। उनकी एक प्रकार से ये हत्या हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा है। क्या मांग कर रही है अब आम आदमी पार्टी? देखिए, 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई, ये बात किसी को यकीन होगी क्या? मतलब हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में मेरे ख्याल से ये पहली घटना होगी जब 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। जिस रूट पे जाना है उस रूट से दूसरे रूट पे चली गई। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती तो 2 दिन की जगह ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। 7 लोगों की जान भूख और प्यास से चली गई इस कारण से, क्योंकि ट्रेनें लेट हो गई। तो मैं ये मानता हूं कि ये आपराधिक कृत्य है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और इसके कारण से जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता बना लिया है। रेलवे के ट्रैक पे वो मरेंगे, रोड के एक्सीडेंट में वो मरेंगे, कड़कती धूप में उनके पांव, चिलचिलाती धूप में उनके पांव फट जाएंगे, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब ट्रेन के अंदर भी लोगों को मारने पे जुटी हुई है। जिस तरह के आपराधिक मामले की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मामला दर्ज होना चाहिए, और किसके मुझे खिलाफ लगता दर्ज होना है चाहिए? कि ये हत्या का अपराध है। 7 लोगों की जो जान भूख और प्यास से गई है, ये एक आपराधिक कृत्य है, और आपराधिक कृत्य होने के कारण उन लोगों की जान गई है। उनकी एक प्रकार से ये हत्या हुई है। ऐसे में तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ट्रेन में क्या पर्याप्त खाने पीने का इंतजाम मजदूरों के लिए नहीं किया गया? सिर्फ कितने दिन का करेगा? तो जिम्मेदारी एक मिनट, कितने दिन का करेगा? अगर मान लीजिए कोई ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है, या दिल्ली से जा रही है, या सूरत से जा रही है, लखनऊ की दूरी मान लीजिए पहुंचना है 8 घंटे में, 10 घंटे में, तो कोई भी राज्य सरकार उस हिसाब से इंतजाम करके देगी। अगर 2 दिन की ट्रेन की यात्रा है तो कोई राज्य सरकार 2 दिन का इंतजाम करके देगी। आप 2 दिन की जगह 9 दिन में पहुंचा रहे हो, इसके लिए आप उनको, इसका मतलब आप भूखा प्यासा उनको मरने के लिए छोड़ देना चाहते हो। कैसे इंतजाम होगा बताइए मुझे? और जो दलील रेलवे की ओर से दी जा रही है उस पर आपको हंसी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा लगता है ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। कह रहे हैं साहब ट्रेनें ज्यादा हो गई थी इसलिए रूट डाइवर्ट कर दिया। कोई मानेगा इस बात को? ये लोग समझदार हैं कि पढ़े लिखे बेवकूफ हैं? आप मुझे जरा बताइए, जिस समय हजारों ट्रेन रेलवे की चलती हैं ट्रैक पे, उस समय ज्यादा बिजी नहीं रहता है। उस समय ट्रेनें सही समय पे पहुंच जाती हैं, उस समय ट्रैक बिजी नहीं रहता है। और जब कम ट्रेनें चल रही हैं, 100-200 ट्रेनें चल रही हैं, तो रेलवे ट्रैक बिजी है। ठीक है, ये कोई मानेगा? आज की तारीख में खुद सरकार ने बताया 24 मई तक 2600 ट्रेनें चली हैं फिलहाल, यानी लगभग 110 ट्रेन प्रतिदिन के हिसाब से चली है। तो आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 100 ट्रेन 110 ट्रेन चलाने की क्षमता रेलवे की नहीं है? जो ट्रेन जो 12,000 19,000 ट्रेन चलाती है, 19,000 ट्रेन चलाती है जो रेलवे। लेकिन प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है। आगे आपको लगता है कि ट्रेन की ये स्थिति ठीक होगी क्या? ये तो मतलब कितना आगे, कब आगे होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि ये इसके पीछे कोई एक गहरी साजिश है केंद्र सरकार की कि मजदूरों को सबक सिखाओ। वरना मैं तो नहीं जानता कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई हों, अपनी रूट पे ना जाएं, दूसरे रूट पे चली जाएं। ऐसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं तो समझता हूं कि ये मजदूरों को सबक सिखाने की भाजपा की एक गहरी साजिश है।